हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट की मांग कर रहे हैं सभी छात्र। मैं आप सभी दोस्तों को कुछ बताना चाहूँगा यहाँ पर, बस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो रिज़ल्ट है, जिस रिज़ल्ट की आप मांग कर रहे हैं, वो आपका रिज़ल्ट इस महीने के बाद जारी किया जाएगा। और इसके बाद जो 40% और 60% का जो मामला है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। अगर आप रिवाइज़ रिज़ल्ट की मांग कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिज़ल्ट आप मांग कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहला मुद्दा जो यहाँ पर है 40% और 60% का। पटना हाईकोर्ट ने यहाँ पर 40% का आरक्षण प्राइवेट पॉलिटेक्निक के छात्रों को भी देने का ऐलान किया है, जिसको बीटीएससी ने माना भी है और 40% का आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बीटीएससी के सचिव ने क्लियर रूप से ये कहा है कि अगर प्राइवेट पॉलिटेक्निक के 1000 छात्र यहाँ पर, मान लीजिए अगर 1000 छात्रों को यहाँ पर 40% में लाया जाता है, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के 40% में जो भी छात्र आएंगे उनको 1000 छात्रों को निश्चित रूप से बाहर होना पड़ेगा। यह आप मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। अगर 1000 छात्र प्राइवेट पॉलिटेक्निक को 40% में आते हैं, तो यहाँ पर 40% के जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र हैं वो निश्चित रूप से बाहर होंगे। ये कि यहाँ पर बीटीएससी के सिक्योरिटी के द्वारा कहा गया है। ये आपको क्लियर रूप से पता होना चाहिए ये चीज़ें। अगर अपनी लड़ाई आज आप नहीं लड़ते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा यहाँ पर होने वाला है। बस आप रिवाइज रिजल्ट की जो मांग कर रहे हैं, मांग कीजिए, लेकिन अपने हक के लिए। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है पूरी तरह से। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जब यहाँ पर विज्ञापन निकाला गया था, तो यहाँ पर 63 कुछ थे वैकेंसियाँ, जिस पे यहाँ पर जो विज्ञापन निकाला गया था। अगर यहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने 60% का जो 40% का मामला है, अगर उसने दे दिया है प्राइवेट पॉलिटेक्निक को, तो उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन विज्ञापन के अनुसार अगर नियुक्तियां उन्हें ज़रूर बढ़ानी चाहिए। जब 40% का आरक्षण दे रहे हो तो नियुक्तियां आपको बढ़ानी चाहिए, जिससे कि जब नियुक्तियां बढ़ेंगी नहीं तो 40% का प्राइवेट पॉलिटेक्निक के छात्रों को जब मिलेगा, तो 40% के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र बाहर निश्चित रूप से होंगे फ्रेंड्स। और जो छात्र यहाँ पर संविदा में हैं, जिन छात्रों का 1-2 पॉइंट से, जो कि जिनका यहाँ पर मेरिट लिस्ट बन गया है, जिनका यहाँ पर कट ऑफ अच्छा आ गया है, जिनका यहाँ सब कुछ संविदा पे अच्छे जिनके रिजल्ट आने वाला है, जिनका हो चुका है, वो यहाँ पर अभी छात्रों को बहकाते हैं कि यहाँ पर जिनका 1 पॉइंट 2 पॉइंट या 3 पॉइंट से छूट गया है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी गलत है, आपका रिजल्ट नहीं होगा। ये आप चाहे लिख कर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो सचिव हैं, प्रधान सचिव, उन्होंने क्लियर रूप से यह कहा है कि अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के 1000 छात्र इसमें लिए जाते हैं, तो और प्राइवेट पॉलिटेक्निक के 1000 छात्र लिए जाते हैं, तो जो 1-2 नंबर या 3 नंबर से पॉइंट से छूटते हैं, तो उनको यहाँ पर निश्चित रूप से बाहर कर दिया जाएगा। पर प्राइवेट के 1000 होंगे तो गवर्नमेंट के 1000 बाहर जाएंगे फ्रेंड्स। ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगर आज आप नहीं जागेंगे, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, तो आपके साथ यही होने वाला है। रिवाइज रिजल्ट आपका जारी होगा। सबसे बड़ी गलती क्या है, जब पटना हाई कोर्ट ने संशोधन किया, उसने रिजल्ट में 40% का आरक्षण तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 40% का आरक्षण गवर्नमेंट को दिया, पॉलिटेक्निक को, प्राइवेट को दिया, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब बीटीएससी ने दो बार संशोधन किया, संशोधन करने के बाद फिर से वही प्रक्रिया की गई, संशोधन में परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि इसमें कम से कम अगर नियुक्तियाँ बढ़ानी थी, तो नियुक्तियाँ सबसे पहले इसको बढ़ाना चाहिए। नियुक्तियाँ बढ़ेंगी तो फिर प्राइवेट पॉलिटेक्निक के और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के उतना बच्चा यहाँ पर शामिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं वो अभी कम हो जाएंगी और छात्र स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बच्चा बाहर जाएगा। ये आप क्लियर रूप से समझ लीजिए। सबसे पहले अगर रिज़ल्ट जारी करना है तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट जारी कर दे, इसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने के बाद इसके बाद डिपार्टमेंट अलॉट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह करके अगर करती है तो सबसे पहले तो देखा जाए कि यहाँ पर जो विज्ञापन निकाला गया है, उसमें क्लियर रूप से ये कहा गया है कि सबसे पहले 60% के लिए यहाँ पर पूरी तरह से नियुक्तियां की जाएंगी। इसके बाद छात्रों को यहाँ पर 40% में नियुक्तियां की जाएंगी, जिसमें कि बीटीएससी बहुत बड़ी गलतियां किया है। बीटीएससी ने ये गलतियां बहुत ही ज़्यादा की है। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, विज्ञापन के उल्टा उसने काम पूरी तरह से किया है। तो ऐसे में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्रों को झटका लगने वाला है। तो आप रिजल्ट करते मत रहिए, अपने आप पर ये ध्यान दीजिए पूरी तरह से। आप ये
कोशिश कीजिए एक तरीके से कि जो 40% के छात्र हैं 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट से जो रह रहे हैं ना, वो पूरी तरह से बाहर चले जाएंगे। अगर आपको कोई यहाँ पर बताता है कि जो आपका रिज़ल्ट हो जाएगा, तो पूरी तरह से गलत है। आपका रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ये आप क्लियर रूप से समझ लीजिए।